और 20 दिन का समय मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो सके और भगवान से तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग सको। तुम जानती हो घड़ी इस वक्त क्या बजा रही है? घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ चलना बंद कर दिया है मैंने। लेकिन इतनी रात तक तुम थी कहाँ? आज तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत कैसे मिल गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन रात के 2 बजे तुम कहाँ जा रही हो ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो आज पहली बार देर हुई है। तुम तो रोज ही रात देर से घर आते हो। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपना सारा कारोबार बंद करके तुम्हारे पास आकर बैठा रहा हूँ? मैंने ये कब कहा? तुम दिन रात अपना बिजनेस या कुछ भी संभालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो निखिल, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रही हूँ और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी आजादी में कोई रुकावट डालो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रात के 2-2 बजे घर आने को अगर तुम आजादी कहती हो तो ये आजादी तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की अपनी एक मान मर्यादा है, तुम्हें उसकी हद में रहना होगा। सर कमीने, नमक हराम, मेरी पत्नी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे राकेश तो सिर्फ उसका एक दोस्त है। अगर वो उसके साथ घूमने चली गई तो तेरा दिल क्यों चल रहा है? हाँ, आज तक तेरी हर बात सुनता रहा मैं, हर बात मानता रहा, ये सोचकर कि तू मेरे बचपन का एक दोस्त है। लेकिन नहीं, तू एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है, असीम का सांप है तू। सच तो ये है कि तेरी ही वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तेरी वजह से। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चला है कि मामी के ऑपरेशन को लेकर तूने जानबूझकर हंगामा किया ताकि मेरे सुखी जीवन में आग लग जाए। तू नहीं चाहता कि मैं और रजनी कभी खुश रहे। जिस दोस्ती पर मैं आज तक नाज करता रहा, आज उस दोस्ती पर मैं थूक के जा रहा हूं। रजनी, I love you. और रजनी, फोटोग्राफ्स कहां से आए? जहाँ तुम अपनी रातें रंगीन करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच तो यह है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और ये फोटोग्राफ? झूठ, एकदम झूठ। ये जरूर किसी ने मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची है। अच्छा, असलियत सामने आ गई तो ये साजिश हो गई। ये तुमने मेरे मुंह पर जो कालिख पोती है ना रजनी, उसकी असलियत तो मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आग लगे इस ग्रामोफोन को, किसी दिन उठा कर मैं इसको बाहर फेंक दूंगी। सुधा, मैंने कितनी बार कहा है कि गीत गाते समय मुझे परेशान मत किया करो। तुम तो जानती हो कि गीत मेरी साधना है, मेरी आराधना है। मैं तो केवल एक बदन हूँ, लेकिन गीत मेरी आत्मा है। ओहो, अगर सुबह सुबह भगवान का नाम लेते ना तो बरकत भी हो जाती। लेकिन तुम्हारे सर पे इस भोंपू का भूत जो सवार है और इतनी बेसुरी आवाज में गाते हो कि बाहर गाते। खबरदार, तो मेरी आवाज को बेसुरा कहा। तुम क्या जानो सदानंद सहगल की आवाज का जादू? और जिस दिन ये जादू इस घर से बाहर चला गया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा, पूरी दुनिया को खाक कर दूंगा। 25 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन इतने सालों में तुम्हारे संगीत का जादू न घर से बाहर गया है और न ही दुनिया हिली है। अरे तुम तो बंजर जमीन की तरह सूखे और फटे दिल की हो। तुम्हें क्या पता कि कला क्या होती है? जैसे तुम तो खानदानी कलाकार हो। अरे मैं तो पैदाइशी खानदानी कलाकार था, लेकिन जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आ गई, उस दिन से मैं महान कलाकार से बेकार बन गया। बस बस बस, अब बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। कहाँ? राकेश का फोन आया था कि निखिल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कहता है कि निखिल साहब अभी तक जिंदा हैं। देखिए, अगर वो मर गए होते तो उनकी लाश का तो कोई... राकेश जी, इतनी ऊंचाई से कार के गिरने के बाद कार के साथ साथ निखिल की लाश के भी चित्रे उड़ चुके होंगे। आंसू पोंछ लो सुधा, जिंदगी और मौत पर भला किसी का क्या अधिकार है? मुझे लगता है ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। झूठ बोल रहे सब के सब। They are lying. ये एक्सीडेंट नहीं, इट्स अ मर्डर।
इस सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है। ये दरिंदा तेरी क्या कर रहे हो? उनको क्या बदतमीजी है? सुनो, कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, समझे? इंस्पेक्टर साहब रहने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम विकी है, ये निखिल साहब के दोस्त हैं। शायद ये अपनी दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पागल हो रहे हैं। मैं पागल हो गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत लेके आओ, पहले जाओ, दफा हो जाओ, चलो, इंक्वायरी होगा। दुख तो हमें भी हुआ है, मगर हम थोड़ा इस तरह से। सबूत तो तुझे तब भी नहीं मिलेगा जब मैं इन्हें मारूंगा। पहुंच जाएगा कल तक, कल तक पहुंच जाएगा। तेरे से कह दिया नहीं, क्या बात होगी यार? ठीक है, बैठ। बाबू लंगड़ा ने फोन पर बता दिया मुझे। हथियार चाहिए ना तुझे? एक रिवॉल्वर चाहिए मुझे। हाँ, पुलिस स्टेशन। भागे ना भाई। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? हाँ, नमक हराम, मैं तुझे बताता हूं तेरा कसूर क्या है। इंस्पेक्टर! चिल्ला मत, दादागिरी करता साला। बोल हराम सादे, राकेश पे गोली क्यों चलाई तूने? क्या सबूत है आपके पास? किन किन बातों का सबूत चाहिए तुझको? हाँ, राकेश पे गोली चलाने का, निखिल के खून का, या फिर रजनी के साथ नाजायज संबंधों का? You bastard! साले तेरी you पुलिस पे हाथ उठाता है? हाँ? हाँ? तू साला अपने आप को पुलिस ऑफिसर बोलता है? रिश्वतखोर सरकारी कुत्ता साला तू! हरामजादे, अब मैं तुझसे इतनी चक्की पिसवाऊंगा, इतनी चक्की पिसवाऊंगा कि सोचकर तेरी रूह भी काम जाएगी। बंद कर दो इस साले को। ये अदालत मुजरिम विक्रांत को पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने और राकेश वर्मा पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में ताज़िराते हिंद दफा 307 और 350 के तहत बामुशक्कत 3 साल की सजा सुनाती है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है। हाँ राजू भैया, अब तो हो ही डरपोक। क्या बोला तू? हाँ डरपोक। मुझको डरपोक बोला? हाँ। चलो सब चलते हैं। हाँ चलो। अरे कौन कहता है कि मैं डरता हूँ? अरे हाय। तुसी देवी माँ हो? हाँ नहीं तो नहीं, देखिया मैं तो पहले ही बोलता था। तुसी परी लोग दी परी हो ना। मेरे बाबूजी है ना, वो तुम्हारी बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। अच्छा। तुसी हम सब नु परी लोग दिखाओ ना। हाउ इनोसेंट। हाँ? ना मैं देवी माँ हूँ और ना ही परी। तो फिर तुसी कौन हो? किधर से आई हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, शहर से आई हूँ। मेरे साथ मेरे और भी साथी आए हैं तुम्हारे गांव। अच्छा। जानते हो क्यों? क्यों?
संगीत का अभ्यास करने। मतलब गाना बजाना। ओह, गाना बजाना वो तो हमको भी आता है। हमारे राजू भैया ऐसा गाते हैं कि कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा तो फिर कल सुबह तुम लोग भी डाक बंगले पर आ जाना। जी अच्छा। अरे तुम लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। जी जी, मेरा नाम तो राजू है, इसका नाम है भोला, ये मुन्ना, ये छोटू और वो है शंकर। शंकर। और मेरा नाम है सीमा। तो अब मैं चलूं? कल डाक बंगले पर मिलते हैं। हा कितना मनमोहक, कितना आकर्षक दृश्य है। गुलाबी ऋतु, शीतल पवन, सरगम से पूर्ण वातावरण। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति स्वयं गीत संगीत की बरखा कर रही है। आप विद्यार्थियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे शिष्यों, आ जाओ, बैठ जाओ। आज हम तुम्हें संगीत के बारे में विस्तार से बताते हैं। तुम लोग देखो ना, वो बड़ी क्या कर रही है। हाँ, चलो चलो, डरना नहीं। हाँ। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियों के साथ साथ उनकी माएं भी चली आती, मेरा मतलब गायें भी चली आती। समझ में आया? अरे बालकों, इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ आओ, हमारे राजू, आओ। राजू, आओ। नमस्ते मेम साहब। गुरुजी, ये राजू है। नमस्ते जी। गुरुजी, मैंने सुना ये इतना अच्छा गाता है कि कोई दूसरा गा ही नहीं देता। अच्छा, यदि ये सत्य है तो भाई राजू, तुम हमें भी अपने गायन से आनंदित करो। बालक, तुम्हें हारमोनियम बजाना आता? हारमोनियम? और ये क्यों? गुरुजी, इसे ढोल को बजवा के देखो। राजू भैया, तुम्हें तो ढोल बजाना आता है ना? बजा दो ना इनका ढोल। हैं? ये लो राजू, मैं जो कह रही हूँ। लेकिन मेम साहब, असी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं भी साथ दूंगी तुम्हारा। हाँ हाँ, बजाओ। चाचा जी आप लोगों से राजू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारे राजू के बारे में? हाँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? माँ तुल्य, मेरे अनुभव एवं अध्ययन के अनुसार आपके इस पुत्र के कंठ में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। हम राजू को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते हैं। इस गांव में आपके बेटे की हैसियत एक पत्थर के बराबर है, मगर हम इसे तराश कर हीरा बना सकते हैं। कह तो ये लोग ठीक रहे सावित्री। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा बड़ा आदमी बने? बेटी, अगर तू चाहती है कि मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूं, तो मैं रख लूंगी, लेकिन जरा इससे भी तो पूछ कि अपने माँ के बिना शहर में रह पावेगा? अगर तू इस तरह रोते रोते जान देगी ना माँ, ऐसी 1 मिनट भी नहीं रह सकोगे माँ। पर अगर तू प्यार से, दिल से, हंसते हंसते आशीर्वाद देगी ना, तेरा है राजू कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचेगा माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। राजू, श्री गणेश नमः, ओम श्री गणेश नमः। तुम यहाँ? अरे मेम साहब के लिए प्रसाद। मेम साहब, ये लो प्रसाद। राजू, अच्छा मेम साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे और चाचा जी के अलावा अब इस घर में तुम भी रहते हो। अच्छा सुनो, आज तुम्हारा म्यूजिक क्लास का पहला दिन है।
चाचा जी तुम्हारा म्यूजिक रूम में इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, अच्छा मैम साहब, मैं चलता हूँ। अजी भाई साहब, हाँ राजू, कैसे हो? हम तो चंगे हैं, पर तुसी कौन हो? माफ करना, असि तुहानू पहचानिया नहीं। आई एम जेके, मीन्स जैक्सन। पर साढ़े गुरुजी किधर दिखाई नहीं दे रहे? गुरुजी तुम्हारे सामने है। तो क्या तुसी साढ़े जयकिशन जी हो? ऑफ कोर्स, गांव में मैं शास्त्रीय संगीत की क्लासेस लेता था, इसलिए पहनावा भी शास्त्रीय था। यहाँ मैं वेस्टर्न म्यूजिक की क्लासेस लेता हूँ, इसलिए पहनावा भी वेस्टर्न स्टाइल का है। जैसा संगीत वैसे पहनावा। वर्ल्ड में इस म्यूजिक की आजकल बहुत डिमांड है। बाय द वे, डू यू नो माइकल जैक्सन? जैक्सन मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है। आजकल मेंटल टीवी पे बहुत पॉपुलर है। मेंटल टीवी? आई मीन MTV। डू यू अंडरस्टैंड MTV? ना, अब बताओ, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? राजू, मैं तो समझती थी कि तुम्हें सिर्फ बांसुरी बजाने आती है। तुम तो वायलिन भी बहुत अच्छा बजा लेते हो। तुसी ते बेकार दी तारीफ कर रहे हो मैम साहब। असी ते पहली बार ही बजाया। पहली बार वायलिन बजाया और इतना अच्छा? इट्स रियली सरप्राइजिंग अंकल। ये मेरी संगत का असर है। मेरा ख्याल है कुदरती तौर पर इसका दिमाग इतना तेज है, ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाता है। इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीमा, जितनी जल्दी हो सके तुम इसे गांव के राजू से शहर का राजा बनाओ। मुझे विश्वास है ये लड़का संगीत की दुनिया में तहलका मचा देगा। आप फिक्र मत करो अंकल, मैं आपके विश्वास को जल्दी ही हकीकत में बदल दूंगी। तुमने ये गाड़ी कैसे चला ली? पता नहीं मैम साहब, बस चल पड़ी। समझ में नहीं आया मुझको भी। आई टोल्ड यू सॉरी, इम्पॉसिबल, वेरी सॉरी। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। भाई वो राजा कहाँ है? आज तुम उसे नए रूप में दिखाने वाली थी। यस ऑफ कोर्स, अभी बुलाती हूँ। राजा। हेलो, हाउ डू यू डू मिस्टर जैक्सन? आई एम डूइंग वेरी वेल। You must be surprised to see a drastic change in me, Mr. Jackson, because not only you, even I feel that I'm next to none. Well, you see, the beauty of nature has taught me how to play the flute. Similarly, the life of city and Miss Seema's guidance has groomed me into a sophisticated personality today. Remember one thing, everything changes. Change is a part of life. Change occurs not only in human beings, but in every sphere of life. Because change is the law of nature. How's that, Mr. Jackson? Wow, wonderful. It's amazing. So Thank you, Mr. smart, so smart like a guitar, handsome like piano, और ऊपर से इतनी अच्छी इंग्लिश like clarinet. सीमा, क्या ये वही राजू है जिसे गांव से लेकर आए थे? That बांसुरी वाला फेलो? आप भी धोखा खा गए ना अंकल? बुरी तरह। अब ये गांव का राजू नहीं, शहर का राजा है। भाई वाकई बहुत कमाल कर दिया सीमा तुमने। कितनी मेहनत की है, एक बांसुरी को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे पलट दिया। I mean सिंथेसाइजर। भाई तुमने तो अपना काम पूरा कर लिया, मगर ये मत समझना कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया। Are you talking about the show? Exactly! राजा की जिंदगी का पहला म्यूजिकल शो मैंने फिक्स कर दिया है। सारे शहर में राजा के नाम के बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं, बड़े बड़े बैनर फिक्स हो चुके हैं, टिकटें बिक चुकी हैं। Uncle, you can... अब तो कर्टन खुलना बाकी है और ड्रम सेट बजना बाकी है। Come on, राजा। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वहाँ ऑडियंस राजा राजा चिल्ला रही है। कम ऑन, गेट रेडी सून। और तुमने ये सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दी?
राजा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो। बात यह सीमा जी कि आपके सामने या 10 लोगों के बीच में गाना गा लेना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जहां तो हजारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठा है, इतने लोगों के बीच इस ऑडियंस की भीड़ में मुझे लगता नहीं कि मैं गाना गा पाऊंगा। राजू, ये प्रोग्राम केवल तुम्हारा ही नहीं है। इस शो के साथ हम सब की मेहनत और कोशिशें जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा तुम्हारे माता पिता का सपना भी तो जुड़ा हुआ है। वो सब तो ठीक है सीमा जी, लेकिन आप प्लीज मुझे भी तो समझने की कोशिश। तुम स्टेज पर अकेले नहीं होगे, मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। और इसके अलावा एक और ताकत भी होगी तुम्हारे साथ, मेरा प्यार। आई लव यू राजू। ये तो निखिल की तस्वीर है। खा गई ना धोखा? हाँ, पहली नजर में मैं भी धोखा खा गया था रजनी, लेकिन ये निखिल नहीं, ये मशहूर सिंगर राजा है। लेकिन इसकी शक्ल तो हूबहू निखिल से मिलती है। मेरा दिल कहता है ये राजा नहीं, निखिल ही है। रजनी, अगर ये निखिल है तो ये अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? शायद तुम भूल गई हो रजनी, निखिल कार एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन तुम भूल रहे हो राकेश, उसकी लाश नहीं मिली थी। ये निखिल हो या राजा, दोनों ही सूरत में इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे पहले मुझे विक्रांत से हिसाब चुकता करना है। शर्मा जी, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे बेटा निखिल, खाना तो खा के जाते हैं। जी अरे खाना क्या, जाना है तो जाना है, काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर
आजकल के बच्चे खाना वगैरह क्या खाते हैं वो तो यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटे जाने से पहले एक फेवर कर देना। जी कहिए। तुम रजनी बेटी को जरा घर पर ड्रॉप कर देना। वो क्या है कि हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा यहाँ पर। अरे यार सदानंद, कम से कम रजनी को खाना तो खिला देते हैं। अरे शर्मा जी, आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती हैं, वो सूप पी लेगी घर पर। रजनी बेटी घबराना मत। वो घबरा नहीं रही है, शर्मा रही है। शर्मा रही है। निखिल तो अपने बेटे जैसा है, तुझे आराम से घर तक पहुंचा देगा। क्यों निखिल बेटे? जी क्यों नहीं निखिल चले। निखिल यार मुझे भूख बहुत लगी है। अबे चलना यार। रजनी को छोड़ देना, मैं खाना तो क्या। हाँ बेटे तुम दोनों अकेले जाओ ना। यार अकेले जाओ। सुबह तो मैं खाऊंगा। गुड नाइट। सुधा क्या है? ये मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो? हाय, आंखों में उसी की तस्वीर घूम रही है। हाँ? किसकी? उसी छैल छबीले की जो दिलवाला है, दौलत वाला है, दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र। अच्छा? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से 1 करोड़पति, अरे नहीं, अरबपति मिला है। दिखने में करोड़ों में एक है। तुम्हारी कसम मुझे बहुत पसंद है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद और भाड़ में गई तुम। किसी ने साला ठीक ही कहा है, औरत जात पर भरोसा करना ही मुश्किल है। मुझे चूना लगाकर ये किससे आंख चार कर रही हो? ये उल्टी सीधी क्या बातें कर रहे हो? भांग भी रखी है क्या? आंख पी लेता तो तुम्हें इश्क का नशा नहीं होने देता। जल्दी से बताओ, ये जवानी और बुढ़ापे के बीच में डोर बांधने वाला कौन है? मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे किसको गोली मार दोगे? वो जो दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र है। अरे मैं तो निखिल की बात कर रही हूँ। निखिल? अरे निखिल तुम्हारे बेटे जैसा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं रंडवा होकर भी जी लूंगा। ओहो, मैंने निखिल को अपने लिए नहीं रजनी के लिए पसंद किया है। रजनी के लिए? हाँ। मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग बेहोश हो गया था। अब तो होश की दवा करो। रजनी के माँ बाप की छोड़ी हुई सारी जमीन जायदाद हम लोग बैठे बैठे चाट गए। अब आगे क्या होगा? इसलिए मैंने निखिल को रजनी के लिए पसंद किया है। आइडिया बुरा नहीं है। अगर निखिल की रजनी के साथ शादी हो जाए तो हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन शेर के गले में घंटा बांधेगा कौन? वो तो मुझ पर छोड़ दो। सदानंद उर्फ कड़कानंद का फेंका हुआ इश्क के तीर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम सदा की लाजवाब अदा को देखो और सोने के कबूतर को प्रेम जाल में फंसते देखो। हेलो। हाँ रजनी, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। विकी, निखिल का दोस्त। पहचाना? हाँ पहचान गई। हाउ आर यू? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये निखिल, अब ये निखिल आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये लीजिए बात। तू भी हद करता यार। अच्छा। लेकिन मैं क्या बात करूं यार? कुछ भी बोल दे यार। अपने रिश्तेदारों का बोल, उसका हालचाल पूछ, उसके अड़ोस पड़ोस के बच्चों का हालचाल पूछ, शोले की स्टोरी बोल दे। लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है यार। तू तो जानता है मैं लड़कियों से कितना शर्माता हूँ। तू समझता क्यों नहीं है? तेरी मरवा दिया ना। मर गए। सुन लिया होगा सब उसने। 1 मिनट। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मतलब ये कि सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो आओ ना। शर्मा की पार्टी होगा। मैं मुझसे बात नहीं होती यार। एक काम कर, तू बात कर ले। ये अच्छा है, प्यार आप करें और बात मैं। चल ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यार। शादी मैं करता हूँ और बच्चे। ला दे। पहले क्या बोलूं? बोल। हेलो। रजनी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आपके मामा मामी कैसे हैं? अच्छे हैं। रजनी जी, आपसे कुछ खास बात करनी थी। अरे आगे बोल, पढ़ाई बेवकूफ किस्म का आशिक है। शाम को 5 बजे रोज गार्डन में आपका इंतजार करूंगा। हाँ, अब आएंगी ना? आएंगी ना आप? जरूर आऊंगी। क्या बोली? जरूर आऊंगी। बस अब बाकी ये काम तो मुझ पे छोड़ दे। निखिल मेरे यार बन के देखो। जानती हो ये मौसम क्या कह रहा है? सिग्नल दे रहा है बारिश का। सर्दी लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे। बीमार तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमको पहली बार देखा था। अच्छा? अब तो जल्दी से इस प्यार के बुखार का इलाज कर दो, वरना। बस वो भी हो जाएगा।
थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजरता और तुम कहती हो इंतजार। नहीं कर सकते तो फिर मुझे घर ले चलो ना। अरे ऐसे इन कपड़ों में? फिर कैसे? अरे बकायदा लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन की तरह। अरे ये लो तुम्हारा घर आ गया। ठीक है, ये सदानंद सहगल आप ही हैं? सदानंद सहगल तो मैं ही हूँ, मगर माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं निखिल का पिता राजेश्वर खन्ना। आप निखिल के पिता हैं तो बाहर क्यों खड़े? आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते। सुधा, सुधा। आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई पैसे मांगने वाला आया है क्या? निखिल के पिता। नमस्ते। 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 आप खड़े क्यों? बैठिए ना। जी मैं बैठने नहीं, बातें करने आया हूँ। बातें तो होती रहेंगी। आप रजनी और निखिल के बारे में बात करने आए हैं। रजनी और निखिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें भला आपको और मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो सुधा, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर ठंडा लाओ। ठंडा? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सदानंद सहगल। निखिल मेरा इकलौता बेटा है। उसके रिश्ते बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं और वैसे शादी ब्याह अपने बराबर वाले लोगों से ही होना चाहिए। मगर निखिल, वो नालायक कौन होता है फैसला करने वाला? उसकी जिंदगी का फैसला मैं करता हूं और मैंने फैसला कर लिया है। निखिल की शादी रजनी से होगी। हाँ, बड़े जोगी किस्म के आदमी हैं, लेकिन ये मजाक थोड़ा सीरियस था। एक मिनट तो लगा कि मेरी सारी मेहनत जो है मेरी खाक में मिल गई है। इनका मतलब है उम्मीदें। हम लोगों ने जो उम्मीदें लगा रखी थी उन सब पर पानी फिर गया। राजेश्वर जी, रजनी बेटी को आप जैसा पति और निखिल जैसा ससुर कहाँ मिल सकता है? आपका कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? निखिल जैसा ससुर नहीं, निखिल जैसा पति और राजेश्वर जी जैसे ससुर का हो। तुम भी मत बोला करो, तुम्हारी वजह से मेरी जुबान जो है लड़खड़ा जाती है। हमारी होने वाली बहू को बुलवाइए ताकि मंगनी की रस्म अदा हो सके। भाई बहू को, मेरा मतलब बेटी को लाओ लाओ लाओ, जाओ जाओ जाओ। जबान अजी मट्टी डालिए जुबान पर। अरे बेटा निखिल, देख अभी तुझे अच्छा? अंगूठी पहना दे, शादी कर ले, बाकी हनीमून पे बात करेंगे। आओ बेटे आओ। नमस्ते करो बेटे। नमस्ते, जीते रहो। नमस्ते जी। निखिल, निखिल। जी जी जी। ये क्या? कोई बात नहीं है। अब ओहो ओहो। राजेश्वर जी, अगर हमें पहले मालूम होता तो हम लोग भी कुछ तैयारियां करते। ये लीजिए। थैंक यू। ले बेटी, ये पहना दे। क्या है? That's like it more. अरे ऐसे क्या देख रहे हो? वो क्या है कि मैंने सोचा था कि तुम लाल जोड़े में कितनी खूबसूरत लगती हो, यही कहना चाहते थे ना? सच पूछो तो डार्लिंग, लाल जोड़ा बड़ा ही हैवी था और गर्मी के मारे मेरा दम घुटा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम दुल्हन के जोड़े में बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। कम ऑन डार्लिंग, ये सब पुराने ख्यालात के लोगों की रस्में हैं। और फिर माय डियर हस्बैंड, ये हमारी शादी के सुहागरात का कमरा है, कोई वेटिंग रूम नहीं, समझे? हाँ, और रही इंतजार की बात, तो वो शादी से पहले किया जाता है, शादी के बाद नहीं। तो फिर शादी के आउच! बाद क्या किया जाता है? शरारती कहेंगे। निखिल,
डोंबिवली में केएल सहगल के गानों का कंपटीशन हो। हेलो मामा जी। अरे आओ बेटी। बेटिया। और कैसी हो? बस भाई ठीक तुम तो ससुराल जाके हमको भूल ही गई। तुम्हारी मामी तुमको बहुत मिस कर रही थी। बैठो बैठो। रजनी बेटी, तेरे बगैर तो ये घर बिल्कुल सुना लग रहा है। तू थी तो इस घर में चहल पहल थी, कम से कम तुझमें दिल तो लगा रहता था। चाय पिएगी? नहीं ठीक है। अरे रजनी बेटी, ये निखिल दिखाई नहीं दे रहा। आप तो जानते हैं मामा जी, बिजनेस का सारा काम वो खुद अकेले संभालते हैं। अरे तो फिर वो विक्की को क्यों पाल रखा है? देख, मुझे कुछ लेना देना तो नहीं, पर सुना है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, हॉस्टल की फीस, यहाँ तक कि खाने पीने का खर्चा भी अपना निखिल ही देता है। विक्रांत निखिल के बचपन का दोस्त है मामा जी। लेकिन निखिल अब तुम्हारा पति है बेटी, उसकी जायज और नाजायज हरकतों पर नजर रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। अरे तुम भी निखिल की बात को लेकर कहाँ बैठ गई? रजनी बेटी खुद समझदार है। अच्छा रजनी बेटी, ये बताओ कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? हम लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड मामा जी। बेटी, तू कितनी नसीब वाली है, निखिल तुझे स्विट्जरलैंड घुमाने ले जा रहा है। और एक मैं हूँ जिसे तेरे मामा अभी तक आगरे का ताजमहल घुमाने तक नहीं ले गए। ये बात तो बिल्कुल सही कही मामी ने, लेकिन अब लड़ाई बंद। ये बताइए कि मैं आप लोगों के लिए स्विट्जरलैंड से क्या क्या लाऊं? ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें कैसा अच्छा लगा? अरे भाई बेटी जो ठहरी। वो मेरे लिए तुम टीसीआर लेकर आना। VCR? हाँ वही VCR लेकर आना। और मेरे लिए एक वीडियो कैमरा। और एक वॉशिंग मशीन लेकर आना। तेरी मामी कपड़े अच्छी नहीं धोती है। हाँ बस मेरे लिए कलर टीवी ले आना, मेरा दिल बहल जाएगा। एक मिनट, इतनी सारी चीजें तो मैं याद नहीं रख पाऊंगी। आप एक लिस्ट बनाकर मुझे। ये तो और भी अच्छा होगा, लिस्ट में जो चीजें हम भूल गए होंगे वो लिख सकेंगे। हाँ। अच्छा मामा जी, मैं चलती हूँ। अरे बेटी चाय तो पी ले। नहीं मामी जी, देर हो जाएगी फिर कभी। ओके बाय। अरे बेटी अपना ख्याल रखना। और हमारा भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। सर ये रहा मेरा बायोडेटा। मिस्टर राकेश, जैसा कि आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है, आप पटेल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी थे, एम आई राइट? जी हाँ सर। फिर वहां से रिजाइन क्यों किया आपने? सर मैं इंग्लैंड जाने वाला था, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। फिर आपने उसी कंपनी में दोबारा अप्लाई क्यों नहीं किया? आई वॉज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी सर। उससे अच्छी सर्विस की तलाश में हूँ सर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा विषय कौन सा है? मौत सर। यह एक ऐसा विषय है जो कल भी सवाल था, आज भी सवाल है, और रहती दुनिया तक सवाल ही रहेगा सर। वेरी वेल मिस्टर राकेश। अच्छा, बिजनेस के असूलों के बारे में आपकी क्या राय है? ईमानदारी, भरोसा, बिजनेस के ये दोनों सबसे बड़े पहलू हैं। गुड मिस्टर राकेश, यू आर अपॉइंटेड। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक। थैंक यू सर। पिताजी की हालत बहुत नाजुक है रजनी। उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा है। वो तो वक्त पे डॉक्टर कपूर मिल गए थे, वरना मैं तो घबरा ही गया था। बाय द वे, तुम इस वक्त कहाँ चली गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। अच्छा रजनी, हनीमून का प्रोग्राम हमें कुछ दिनों के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हालत में बाबूजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं। एनीवे मिस्टर निखिल, मैं चलता हूँ। इन केस यू नीड प्लीज कॉल मी। ओके डॉक्टर, कम ऑन ड्रॉप। अरे कड़कानंद नहीं सदानंद बोलो। अरे बाबा तुम चुप रहो। तड़कानंद हो, सदानंद हो, देवानंद हो, मेरे को तो अपना रुपया आनंद चाहिए। હવે તમે લોગ શરમ કરો તમે લોગ કર્જામાં ડૂબેલા છો। હા મારા સામે નાચગાના કરો છો। હા બંધ કરો તમારા ये नाचगाना। મારા પૈસા આપો પૈસા। लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं। अरे तुम्हारे को सुनाई नहीं देता है क्या? हम तीनों कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। वो कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जा मांगने वाले आ गए।
अरे मेरे टेप रिकॉर्डर। और 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है लंदन का। कितनी गंदी चीज है। आपने लगाना। अरे बापा ये भी उठा लो। मैं लग गई, बर्बाद हो गई। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला इन्हें। मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। फांसी बोल, फांसी। फांसी लगवा दूंगी। अभी पुलिस को फोन करके बुलवाती हूँ। बड़ी बहन हुआ क्या? धोखा। धोखा? हाँ, ये धोखा देकर धोखे से मर गए। अब मैं क्या करूँ? इनका क्रियाक्रम कैसे करूँ? मेरे पास तो कफन के भी पैसे नहीं है। बड़ी बहन तू चिंता काहे को करती है? इनके कफन के पैसे हम देंगे, पर तुम अपनी आंखों में से आंसू बहन, तुम्हारा आंखों में आंसू अच्छा लगता नहीं है। माजे बहुत नानो चालू है। ये जगते लो बहन, लो आंसू पूछ लो। तू भी दे, ये भी दे दे। अरे दे ना यार, मैं ले ली, तू आंसू पूछ लो। देखो जी, अब ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, वरना अगले हफ्ते आके ये लोग हमारा घर नीलाम कर देंगे। वो क्या है चंद्रमुखी कि जब तक कर्जे वाले मुझे 3-4 गाली नहीं देते मेरा दिमाग काम नहीं करता, और जब दिमाग काम करता है और गाली देते हैं तो उसका असर जो है 3 घंटे में होता है, और जब 3 घंटे में असर होता है तो मुझे 30,000 इंतजाम करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड राकेश, तुम वैसे के वैसे हो, बिल्कुल बदले नहीं। भाई हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ, थैंक यू। अरे रजनी, तुम कॉफी कब से पीने लगी यार? कॉलेज में तो नहीं पिया करती थी। मतलब तुम्हें अब तक याद है कि मैं कॉफी नहीं पीती? वाह, यादों का ताल्लुक तो लगाव से होता है। एनीवे, टेल मी हाउस लाइफ। लाइफ में कोई खास परिवर्तन नहीं आया रजनी, वही अब बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है। और तुम तो जानती हो मैं कितना एम्बिशियस हूँ, कुछ करना चाहता हूँ मैं। ओह, निखिल आ गया। बॉस, भाभी जी, हाँ? मुझे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस। थैंक यू। मैं ये खुशखबरी बाबूजी को सुना के आता हूँ। This guy has gone crazy है। तो ये फाइल तैयार हो गई है। ओके। बाबूजी मिल गया। अरे क्या मिल गई? मिल गया। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, क्या मिल गई? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला, यानी कि एडमिशन, यानी कि एंट्री। अरे बाप बेटे, बहुत खुशी हुई बेटे। भगवान तुझे जिंदगी की हर मंजिल पे कामयाबी दे, ये मेरी दुआ है। जीते रहो आपका आशीर्वाद पापा, एंड ही इज टू लकी ऑल्सो। इस गधे की तो स्कॉलरशिप भी मंजूर हो गई है। नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है। अरे जीते रहो बेटे, अरे जीते रहो, जीते रहो, रजनी ऊपर से जीते जरा रहो। मेरा ब्रीफकेस तो लेके आना। अभी लाती हूँ। देखा बाबूजी, आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, वरना मेरी अपनी पहचान ही क्या थी। कौन पूछता मुझे? मेरी सारी की सारी जिंदगी आप लोगों के एहसानों का कर्ज है बाबूजी। विकी, इस तरह की बात तूने सोची कैसे? पापा ने कभी तेरे में और मेरे में फर्क महसूस किया आज तक? हाँ बेटे, प्यार और इंसानियत के रिश्ते एहसान की बुनियाद पे नहीं बनते। ये संबंध भावनाओं से जन्म लेते हैं बेटे। और खबरदार, आइंदा कभी तूने एहसान की बात की तो हमने कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं। निखिल, ये लो बैग। अच्छा, इसमें से 30,000 मैंने मामा जी को दिए हैं। पिछले महीने भी तुमने उनको कुछ पैसे दिए थे ना? हाँ, वो काफी परेशान थे और कल मामी जी का ऑपरेशन भी था। ऑपरेशन? लेकिन उनको तो मैंने सड़क पे भेलपुरी खाते हुए देखा, अभी अभी वहाँ पे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब मैंने सोचा कि अगर उनका ऑपरेशन हुआ तो फिर उन्हें हॉस्पिटल। बात घुमाकर तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। रिलैक्स रिलैक्स, तुम विकी को गलत समझ रही हो रजनी। वो तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि हो सकता है अनजाने में मामा जी ने तुमसे झूठ बोल दिया हो। मामा जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बेटे, शांति से एक बात सुनो। ये बताओ कि विकी क्यों झूठ बोलेगा? हो सकता है इसने तुम्हारे मामा मामी को देखा हो। एक गैर आदमी के सामने आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं पापा। रजनी, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि तुमसे बिना पूछे मैं मामा जी को केवल 30,000 रुपए दे सकूं?
और ये आदमी जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलता है, जिसका तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं, इसे अमेरिका भेजने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। रजनी, ये आदमी मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। और निखिल, लेकिन इट्स ओके निखिल, इसमें तो सीरियस होने की आवाज है निखिल। भाभी जी सच कह रही, मेरी आंखों को धोखा हुआ, मैंने किसी और को देखा हुआ। और फिर 30,000 रुपए के लिए मामा जी भाभी जी को झूठ क्यों बोलेंगे? इट्स ओके निखिल, कूल इट, टेक इट इजी। अच्छा बाबू जी, मैं चलता हूँ। विकी, अरे आप मुझे यहाँ जल्दी किस लिए जल्दी ले आए? जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस उम्र में ऐसी बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आती? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया, मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए नहीं लाया हूँ। प्यार करने के लिए नहीं लाए? नहीं। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। हाँ, दरवाजे पर तुम्हारी माँ खड़ी है। माँ? हाँ, रजनी। रजनी? जैसे मैं उसे अंदर लेकर आऊँ, दर से कराने लगना। कैसे? अरे खुशी से नहीं, दर से कराने लगना। कैसे? हाँ, चलो जल्दी 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 से बिस्तर पर लेट जाओ। अभी तक तुम्हारी मामी के पास लेटा था। जी? मेरा मतलब बैठा था। मामी जी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन तो भगवान की दया से ठीक हो गया, लेकिन दर्द में भी कोई आराम नहीं आया। वैसे बाल बाल बच गई। 24 घंटे रात भर दर्द से चिल्लाती रही और मैं उसका गला दबाता रहा। क्या? मेरा मतलब मैं उसका सिर दबाता रहा। क्या हो गया मुझे? सुधा? मर गई। सुधा बेटी, मेरा मतलब सुधा, आंखें खोलो, देखो रजनी बेटी आ गई है। मामी, मैं दिल ही दिल में तुझे याद कर रही थी बेटी। अच्छा हुआ तू आ गई। मेरे पेट में बहुत दर्द है मेरे। डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है, लेकिन तुम्हारी मामी है कि बस मानती नहीं। क्या बात है बेटी, कुछ परेशान लग रही हो? इसका मतलब है विकी ने जानबूझकर मेरी... क्या किया विकी ने? मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की? अरे जहर तो वो घोल चुका है। अरे चुप करो, गलत मौके पर आओ कर रही हो। अभी अगर तुम उसे मुंह लगाती रही तो एक दिन हम सबको मुंह की खानी पड़ेगी। खाली घर शैतान का, काम धंधा तो उसे है नहीं सिवाय घर में आग लगाने के। अगर तुम मजबूत नहीं हुई तो तुम दोनों को लूटता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इट्स इनफ मिस्टर विक्रांत। आपकी कहानी काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस कहानी से मेरा कोई संबंध। पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए। इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। देखिए आप मेरी... प्लीज, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। मेरे शो का वक्त हो चुका है और मुझे भी तैयार भी होना है। एक्सक्यूज मी।
I will kill you! निखिल, ऑल ब्लडी बेसलेस। तुम भी कमाल करती हो सीमा। एक अनजान आदमी ने तुम्हें आकर एक उल्टी सीधी कहानी सुना दी और तुमने उसको मेरे सामने लाकर बिठा दिया। देखिए मिस्टर विक्रांत है जो भी हैं आप, आपके दोस्त की शक्ल मुझसे मिल सकती है, लेकिन मैं कोई निखिल विखिल नहीं हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तू क्या बात कर रहा निखिल? क्या मैं अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं पहचानूंगा? What nonsense are you talking, मिस्टर? मैं कौन हूं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये बात तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? राजा प्लीज डोंट बी एंग्री, पहले इसकी बात तो सुन लो। ये कहना क्या चाहता है? देखिए सीमा जी, राजा को निखिल साबित करने के पीछे मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। तो फिर आप मुझे निखिल साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं प्लीज? नाउ दिस इज टू मच। कम ऑन राजा, एक ऑटोग्राफ देने में हर्ज क्या है? ओके, लाइए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये आप खुद देख लीजिए, ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग, ये देख लीजिए मिस्टर निखिल। I said I am not निखिल। बट ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग कितनी मिलती जुलती है, आप खुद देख लीजिए। एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो फिर क्या निखिल का राजा बन जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता? देखिए, निखिल का राजा बन जाना भी तो इत्तेफाक हो सकता है ना। देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले निखिल का कार एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में निखिल की लाश गायब हो गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में ये निखिल की मौत जो है ये एक सवाल बन के रह गई। मुझे पूरा विश्वास था निखिल मारा नहीं, वो जिंदा है। देखिए, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन इन सब बातों में मेरे से क्या मतलब? मैं मानता हूं कि इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं। हाँ। सवाल ये नहीं कि आप निखिल हैं कि राजा हैं, सवाल ये है कि निखिल की मौत पर पड़ा साजिश का पर्दा कैसे फाश किया जाए। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी मदद। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी भी मदद कर सकूं। I'm sorry मिस्टर। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बेशक आप अपने आप को निखिल ना समझें, लेकिन निखिल का हमशक्ल होने के नाते मेरी थोड़ी मदद तो कर सकते हैं प्लीज। प्लीज राजा, हो सकता है इनकी बातों में कुछ सच्चाई हो। ओके, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहने से पहले मैं बीते हुए पल के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूं। हेलो गुप्ता मिस्टर। निखिल रजनी को पहली नजर में चाहने लगा था और ऐसे ही कुछ हाल रजनी का भी था। निखिल वॉयलिन अच्छी बजा लेता और ये बात शर्मा जी भी जानते हैं। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाया, बस उन दोनों को करीब लाने का रास्ता निकल गया। और इस बात पर रजनी के मामा मामी को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनकी बातों से मुझे एहसास हो चुका था कि वो काफी लालची किस्म के आदमी हैं। मैं निखिल को खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन दोनों की शादी करा के ही रहूंगा। जिस तरह विक्रांत को यह धोखा हुआ था कि तुम निखिल हो, उसी तरह निखिल के दुश्मनों को भी शायद ये गलतफहमी हो गई है। अब मामला काफी पेचीदा हो चुका है,
हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। कोई फायदा नहीं। पुलिस क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन दे देगी और क्या। पुलिस प्रोटेक्शन से मामला उलझ जरूर जाएगा, सुलझेगा नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं निखिल की पूरी कहानी सुनना चाहूंगा। जिंदगी में कभी कभी बड़े अजीबोगरीब हादसे हो जाते हैं मिस्टर राजा, और यही हुआ निखिल और रजनी के साथ भी। निखिल और रजनी में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, और उसका नाजायज फायदा उठाने वाला सिर्फ एक आदमी था, राकेश। हाय डार्लिंग। क्या सोच रहे हो? आसमान को छूने की कोशिश। कोशिश ही करते रहोगे क्या? नहीं शमा, राकेश के डायरी के किसी भी पन्ने पर ना शब्द नहीं लिखा है। अब तक जो चाहा है मैंने उसे हासिल कर लिया है, लेकिन अब मेरी मंजिल है दौलत, निखिल की दौलत, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मैं हूँ। डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। एक बार बोल कर तो देखो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शमा। करना क्या होगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मुझे नरीमन पॉइंट तक श्योर, व्हाई नॉट, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक निखिल को मैं अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो गई हूँ। गुड। अब शमा, जितनी जल्दी हो सके निखिल के दिल में उतरने की कोशिश करो। तुम फिक्र मत करो, मर्द कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, हुस्न के सामने उसे पिघलना ही पड़ता है। जी हाँ, इस हुस्न से हम अच्छी तरह से वाकिफ है। नॉटी बॉय। मैं उसे अपना दीवाना बनाकर ही दम लूंगी। देखो शमा, हम दोनों की मंजिल हमें उसी दिन मिलेगी जब निखिल तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? आई एम वेरी फाइन। पहचाना मुझे तुमने? ऑफ कोर्स। अच्छा तो ये बताओ, आज शाम को क्या कर रहे हो? रोज की तरह बिजी हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते हो? आई एम सॉरी शमा जी, वो क्या है कि आज शाम को 2-3 मीटिंग्स हैं, इसलिए आज वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज तो किसी भी हालत में तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे जो है। ओह रियली, मुबारक हो। मगर शमा जी, आज मेरा आना मगर कुछ नहीं चलेगा। और सुनो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं केक उठाकर सारे मेहमानों को साथ लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और वहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। देखिए शमा जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। आज मेरा आना उतना ही मुश्किल है। मैं तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं सुनूंगी। ओके, यू मस्ट कम। बाय बाय। हाय निखिल। हाय। प्लीज कम इन। वेलकम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वेलकम। प्लीज कम। बहुत इंतजार करवाया तुमने, मैं तो तुम्हारे आने की उम्मीद छोड़ बैठी थी। इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिंदगी की हर सांस उम्मीद की डोर से ही बंधी हुई है। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। लगता है तुम्हारे बाकी के मेहमान अब तक नहीं आए। शायद मैं वक्त से पहले आ गया। नहीं, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। आओ बैठो। आपका ड्रिंक।
आने का इंतजार कर रही हूँ। रात को सूरज उगने का इंतजार कर रही है? मैं राकेश बोल रहा हूँ रजनी। निखिल के पास तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है? इतनी रात गए और तुम अभी तक जाग रही हो। सो जाओ रजनी, वरना सेहत खराब हो जाएगी। और हाँ, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है रजनी। कल मैं तुम्हारा अपने घर पे इंतजार करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शक तो मुझे पहले से ही था। निखिल मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे प्यार और विश्वास को अपनी बेवफाई के कदमों तले रौंद डाला उसने। राकेश, मैंने उसकी हर बात बर्दाश्त की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मैं अभी जाके निखिल से पागल मत बनो रजनी, प्लीज जरा गौर से सोचो। अगर निखिल इस लड़की से सचमुच प्यार करता है तो तुम्हारा वहां जाकर उससे लड़ने झगड़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं नो प्लीज प्लीज रजनी, सिट डाउन, रिलैक्स। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। रजनी प्लीज बैठ जाओ। देखो, जहां तक निखिल का सवाल है, मैंने उसे स्टडी किया है। वो अपने बिजनेस और अय्याशी के अलावा और किसी चीज से प्यार नहीं करता। उसके एहसास, उसके जज्बात अंदर से सब मर चुके हैं। और एक मैं हूं जो कॉलेज के जमाने से तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी घुटन, ये तड़प देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आज मजबूरन मुझे अपनी दिल की बात तुमसे कहनी पड़ी। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं रजनी। तुम जानती हो घड़ी इस वक्त क्या बजा रही है? घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ चलना बंद कर दिया है मैंने। लेकिन इतनी रात तक तुम थी कहाँ? आज तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत कैसे मिल गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन रात के 2 बजे तुम कहाँ जा रही हो, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो आज पहली बार देर हुई है। तुम तो रोज ही रात देर से घर आते हो। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपना सारा कारोबार बंद करके तुम्हारे पास आकर बैठा रहूं? मैंने ये कब कहा? तुम दिन रात अपना बिजनेस या कुछ भी संभालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो निखिल, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रही हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी आजादी में कोई रुकावट डालो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रात के 2-2 बजे घर आने को अगर तुम आजादी कहती हो तो ये आजादी तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की अपनी एक मान मर्यादा है, तुम्हें उसकी हद में रहना होगा, समझी तुम? To hell with you and your क्या बात है निखिल? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अभी अगर कोई बात है तो आपस में शांति से सुलझा लो। शरीफ घरानों में इस तरह की बातें नहीं होती। आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और बहू, तुम भी जरा समझदारी से काम लो। अगर गुस्से में इसने कुछ कह भी दिया तो उसे खामोशी से बर्दाश्त कर लो। आप बीच में मत बोलिए, खुद ही आग लगाते हैं और बुझाने चले आते हैं। बस या कुछ और भी बाकी है? मिल गई शांति, हो गए दिल के अरमान पूरे। इसके आगे तूने एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। निखिल बेटे, निखिल। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी से बाबूजी की दवाई लेकर आओ। बाबूजी अब कुछ नहीं होगा। बाबूजी, बाबूजी, मालिक, बाबूजी, मालिक, बाबूजी, बाबूजी, मालिक, मालिक, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। सर कमीने, नमक हराम, मेरी पत्नी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे राकेश तो सर उसका एक दोस्त है। अगर वो उसके साथ घूमने चली गई तो तेरा दिल क्यों चल रहा है? हाँ, आज तक तेरी हर बात सुनता रहा मैं, हर बात मानता रहा, ये सोचकर कि तू मेरे बचपन का एक दोस्त है।
लेकिन नहीं, तू एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है। असीम का सांप है तू। सच तो ये है कि तेरी ही वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तेरी वजह से। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चला है कि मामी के ऑपरेशन को लेकर तूने जानबूझकर हंगामा किया ताकि मेरे सुखी जीवन में आग लग जाए। तू नहीं चाहता कि मैं और रजनी कभी खुश रहे। जिस दोस्ती पर मैं आज तक नाज करता रहा, आज उस दोस्ती पर मैं थूक के जा रहा हूं। रजनी, आई लव यू। और रजनी, हो सकता है वो मुझे अपना दुश्मन समझने लग जाए। नहीं, मैं निखिल को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं निखिल को कुछ नहीं बताऊंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे मैं। आज के बाद मेरी फैमिली के साथ अगर तूने नमखरानी की तो याद रखना तेरा वो हशर करूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा विकी। मिस्टर विकी, आप यहाँ बैठकर दारू पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आपको मालूम है कि आधे घंटे के बाद मुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है और आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले थे। जल्दी से तैयार हो जाइए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये बाहर मौसम इतना खराब है, पहले फोन करके चेक तो कर ले कि फ्लाइट राइट टाइम है भी कि नहीं। यार बारिश हो रही है, कोई भरोसा नहीं। क्या नंबर क्या है? इंक्वायरी। हाँ, वही हुआ। फ्लाइट डिले है और जानता है कितनी देर के लिए? 12 घंटे के लिए। आई न्यू। यानी कल सुबह 7:15 बजे फ्लाइट उड़ेगी। फ्लाइट तो कैंसिल हो ही गई है। एक ड्रिंक पूरी करके जाना, वैसे भी तू इतने दिनों बाद आया। मौसम क्लियर होगा मैं तो ही छोड़ा हूँ, ठीक है? चल मैं निकलता हूँ। मैं तू छोड़ दूँ? नहीं तो बैठ, मैं निकल जाऊंगा। ओके, जाते ही मुझे फोन जरूर कर देना। रजनी, आई लव यू। और रजनी, रजनी, कमीने, you bastard! I'll kill you! रजनी से नहीं छोड़ूंगा, साले! मेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। मैं तुम जैसी बदचलन औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Get out! I say out! मैं बदचलन? Yes! मैं? वेट। फोटोग्राफ्स कहां से आए? जहां तुम अपनी रातें रंगीन करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच तो यह है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और ये फोटोग्राफ? झूठ, एकदम झूठ। ये जरूर किसी ने मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची है। अच्छा, असलियत सामने आ गई तो ये साजिश हो गई। ये तुमने मेरे मुंह पर जो कालिख पोती है ना रजनी, उसकी असलियत तो मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मगर याद रखना, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड?
देखिए, मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी घटा है मैंने आपको सब बता दिया। मुझे अब विकी की बातों पर यकीन होने लगा है। ओ ये तू क्या कह रही है बेटी? ओ तू तो खुद अपने साथ राजा को गांव से यहां लाई थी। हाँ बाबूजी, राजा मेरे साथ शहर जरूर आया था, लेकिन जिस आदमी ने बैलगाड़ी तक न चलाई हो, वो मेरे एक हल्के से इशारे पर कार कैसे चलाने लग गया? जिसने कभी स्कूल का मुंह तक न देखा हो, वो इतनी जल्दी पढ़ना लिखना कैसे सीख गया? और वायलिन बिना किसी के सिखाए अपने आप कैसे बजाने लग गया? इसीलिए कि ये सारी बातें निखिल में पहले से मौजूद थी। मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये राजा नहीं निखिल। प्लीज राजा, प्लीज अपने दिमाग पे जोर डाल, प्लीज कोशिश तो करो। हो सकता है एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। प्लीज तुसी कह क्यों नहीं देंदे कि राजा हमारा अपना बेटा है? प्लीज अपने दिमाग पे जोर डाल, प्लीज कोशिश तो करो। हो सकता है एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। प्लीज तुसी कह क्यों नहीं देंदे कि राजा हमारा अपना बेटा है? नहीं छोड़ूंगा राजू, नहीं छोड़ूंगा मैं। राजू बेटे, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? राजा, राजा, क्या हुआ राजा? डैडी, राजा की ये हालत देखकर भी आप खामोश हैं? सच्चाई ये है बेटी कि राजू हमारा बेटा नहीं है। ये सच है, ये सच है कि तू हमारा बेटा नहीं है। तू तो हमें बेहोशी की हालत में एक गहरी खाई में पड़ा मिला था। तब तुझे होश आया तो तुझे तो अपना नाम तक भी मालूम नहीं था। तेरी याददाश्त जा चुकी थी। अपनी तो कोई औलाद थी नहीं। औलाद का गम सावित्री को खाया जा रहा था। इसलिए बच्चा, हमने तुझे अपना लिया, गोद ले लिया तुझे बाबूजी, मिस्टर से कि यहां तुझे कोई पहचान न ले। अब तुझे अपने गांव लेके चले गए, गांव लेके चले गए। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बाबूजी? तुम्हारी मां ने अपनी जान की कसम दी थी, लेकिन अब इन हथियारों ने तुम्हारी मां की जान ले ली, तुमसे तुम्हारी पहचान तक छीन ली, और फिर भी तुम्हारे खून के प्यासे बने हुए। ये जानने के बाद नहीं, अब मैं खामोश नहीं रह सकता। राजू, तुझे इन हथियारों का पर्दाफाश करना ही होगा। मैं निखिल हूं या राजा, ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिन भी लोगों ने मेरी मां की जान ली है, उन हत्यारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। गर्मजोशी में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हत्यारों तक पहुंचना है, रास्ता मुझे पता है। तुम्हें एक बार फिर निखिल बनना पड़ेगा, और तुम्हें निखिल मैं बनाऊंगा। ये लो, इसे देख लो, सब समझ में आ जाएगा। बाकी का प्लान मुझ पे छोड़ दो। हाँ,
जा, तुझ पे मैं बलिहारी, सो जा राजा, सो जा राजकुमारी, सो जा। कौन है? केक काटने का वक्त हो गया, सो जा राजकुमारी, चलो उठो। हाँ आता हूँ। तुझ पे मैं बलिहारी, सो जा। सुधरोगे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रजनी के बर्थडे के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वो सरप्राइज ये है कि वो है मशहूर सिंगर राजा। जन्मदिन मुबारक हो रजनी। थोड़ी देर के लिए तो मैं वाकई डर गया कि ये निखिल का बच्चा अचानक कहां से आ टपका। तुम्हें तो हर वक्त निखिल का भूत ही नजर आता है। मिस्टर राजा, आप? कुत्ता भी पांव सूंघ कर अपने मालिक को पहचान लेता है, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। देखिए मिस्टर राजा, तुम मुझे कब से राजा कहने लगी रजनी? मैं राजा नहीं, तुम्हारा पति निखिल हूं। इसका क्या सबूत है कि तुम निखिल हो? सबूत? सबूत तो मेरे पास उस दिन भी नहीं था मामा, जिस दिन तुम झूठ बोलकर 30,000 रुपया मामी के ऑपरेशन के लिए ले गए थे, और जलील होना पड़ा था मेरे दोस्त विकी को। क्यों रजनी? देखो राजा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? हमारा और निखिल तो कार एक्सीडेंट में मर चुका है, और ये बात सब जानते हैं। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मौत एक ऐसा विषय है मिस्टर राकेश, जो कल भी एक सवाल था, आज भी एक सवाल है, और रहती दुनिया तक सवाल ही रहेगा। क्यों? तो जैसे सवाल पूछने वाले बहरूपिये को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निखिल के हमशक्ल होने का फायदा उठाकर तू मेरी भांजी की करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। लेकिन इतना याद रख बहरूपिये, हम तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कल रजनी के नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडवोकेट नथानी रजनी के साइन के लिए प्रॉपर्टी के कागजात लाता ही होगा। इतनी भी जल्दी क्या है मामे? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। हाँ, ये देखो। एक बात बताऊं मामे, मैंने तो इस फ्रॉड को निखिल बना दिया। अब आपकी बारी है, आप इस फ्रॉड को फ्रॉड साबित कर दो। Try your luck. All the best. Now all of you can get lost. क्या बोला? Get lost. अच्छा, या I say get out. और निखिल, मैं एक काम करता हूं, मेहमानों को बाहर तक छोड़ के आता हूं। आइए चलिए। आउट। अरे तुम कहां जा रही हो रजनी डार्लिंग? तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना है। जाओ। कई सालों के बाद आज अपने घर आया हूं रजनी। क्यों डार्लिंग, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर ले। हाँ? खबरदार, जो मेरे पास आए तो मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? माना कि मैं फ्रॉड सही, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो वैसे भी कपड़ों की तरह मत बदलने की आदत है। अगर तुम निखिल की बाहों से राकेश की बाहों में जा सकती हो तो डार्लिंग, मेरी बाहों में आने में शर्म कैसी? तुम्हारी नियत में खोट है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत।
आज से इस घर को तुम अपने लिए जेल समझो। यहां के सारे नौकर और गार्ड्स बदल दिए गए हैं। अब तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती। और हां, तुम्हारे मामा मामी को विकी ने झूठ बोल दिया था कि मैं एक फ्रॉड हूं। सच तो यह है डार्लिंग कि मैं ही निखिल हूं और तुमसे अपने घर की तबाही का बदला लेने आया हूं। आज से तुम अपनी जिंदगी के दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि आज से ठीक 19 दिन बाद, यानी कि 20वें दिन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और 20 दिन का समय मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो सके और भगवान से तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग सको। करोड़ों की जायदाद एक झटके में हाथ से निकल गई और आप यहाँ बैठकर गाना सुन रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या करूं? उस फ्रॉड को वहाँ से निकालने का कोई उपाय ढूंढिए। अरे इस वक्त मेरी अकल की फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राकेश बेटे, अब तू ही कुछ सोच। मुझे पता नहीं था कि विक्की की नजर निखिल की जायदाद पर है, वरना हम उसे जेल भिजवाने की बजाय उसका भी राम नाम सत्य करवा देते। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। विक्की के साथ साथ निखिल के हम शक्ल का भी काम तमाम करवा देते हैं। हाँ चंद्रमुखी, सुधा। हाँ सुधा, ये फजूल का मशवरा अपने दिमाग के गटर में ही रहने दो। विक्की और नकली निखिल को मारना भी इतना आसान नहीं है, वो पूरी तैयारी से आए हुए हैं। एक रास्ता है मामा जी। अरे तो फिर जल्दी बोल। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। वाह भांजे वाह, मेरे साथ रहकर तुझे भी अकल आ गई है। उल्फत का दिया हमने जिस दिल में बसाया था। ए मिस्टर, मैं आपको इन्हें टॉर्चर करने के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कानून के दायरे में रहकर तरीके से पूछिए। तरीके से पूछता हूँ, आप इन्हें कब से जानते हैं? रजनी से मेरी पहली मुलाकात मिस्टर शर्मा की पार्टी में हुई थी और उसके 3 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। इज इट ट्रू? यस। इसका मतलब है आप रजनी के पति हैं और जाहिर है इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप कोई रजनी के शरीर पे ऐसा निशान या दाग बता सकते हैं जो सिर्फ आप ही जानते हो? इंस्पेक्टर, ऐसे बेहुदा सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं। इस देश में औरतों की इज्जत की जाती है इंस्पेक्टर साहब, उनकी इज्जत को नीलाम नहीं किया जाता। आपकी तारीफ भूल गए? विकी। हाँ, विकी का ही ये सारा प्लान है, सब इसी की चाल है। इसे पूछेगी इसके पास क्या सबूत है। राजा ही जो निखिल है। कितने सबूत चाहिए तुझे मामे? पेट नहीं भरता। कोई बात नहीं, ये देखिए इंस्पेक्टर, पुलिस रिपोर्ट है इसमें, प्राइवेट डिटेक्टिव की इंक्वायरी रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट भी है। और अगर इन सबसे भी आपका पेट ना भरे तो निखिल बता दे भाभी के शरीर पे कहां निशान? नहीं विकी, मैं नहीं बता सकता। निखिल, निखिल यार बता। विकी, मैं नहीं बता सकता। निखिल प्लीज यार बता ना। ओके ओके। इंस्पेक्टर साहब, रजनी की बाईं जांघ पर एक पुरानी चोट का निशान है। अरे झूठ है ये, रजनी के शरीर पे कोई निशान नहीं है इंस्पेक्टर। लेकिन आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, रजनी के शरीर पे ऐसा कोई निशान नहीं है। हा? बाकी आप खुद समझ सकते हैं। केस की फाइल लाओ। मिस्टर निखिल, आप यहां दस्तखत कर दीजिए, मैं केस बंद कर रहा हूं। मामा, अभी पता चल जाएगा ये असली है या बहरूपिया।
दस्तखत तो मिलते हैं। इसका मतलब ये निखिल है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये दस्तखत असली होने से ये नकली असली तो नहीं हो सकता। देखिए मैडम, सारे सबूत इनके हक में, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब अगर तुम में से किसी ने इस घर में घुसने की कोशिश की तो मेरे गार्ड्स तुम सबको धक्के देके निकाल देंगे। ऑल ऑफ यू मे प्लीज गो नाउ। चलो ना। दो दिन से भूखे हैं। कुछ पैसे दे दो। तुम्हारा भला करे, कुछ पैसे दे दो। भगवान भला करेगा। तुझे ठीक नहीं देगा साले, तू बर्बाद हो जाएगा और तू तो जरूर विधवा हो जाएगी। मैं विधवा हो जाऊंगी? हाँ, तू विधवा हो जाएगी। हाय राम, इन्हें क्या हो गया है सवेरे सवेरे? अरे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो? उठो। तुम हो? काश ये सपना सपना ही रहे, सपना साकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भीख नहीं मांग सकता। भीख तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी मामा। अगर वो नकली निखिल उस घर में कुंडली जमा कर बैठा रहा तो। मगर वो उस घर से नहीं निकलेगा। निकलेगा मामी जी, जरूर निकलेगा, लेकिन इसके लिए आप दोनों को उस घर में फिर से घुसना पड़ेगा। तरीका मैं बताता हूँ। निखिल बेटा, निखिल बेटा, निखिल बेटा, हमें माफ कर दे। हम भी कैसे बेवकूफ हैं, अपने हीरे जैसे दामाद को नहीं पहचान सके। बेटे, हम माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन इस उम्र में किस किस दर की ठोकरें खाते फिरते रहेंगे। बेटे, तू चाहे तो हमें पुचकार, मेरा मतलब है दुत्कार दे, गाली गलौज दे, लेकिन हमें घर से बाहर नहीं निकाल। बेटे, जो तू कहेगा हम मानने को तैयार है, राजी है। मैं झाड़ू मारूंगी, पोछा मारूंगी, बर्तन साफ करूंगी, तुम जो कहोगी करूंगी। मैं नाली साफ करूंगा, मैं माली का काम करूंगा। बस 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 मामा, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा। तुम जैसे मकारों को इस घर में तो क्या, इस घर की चारदीवारी के आसपास भी देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। निखिल, मामा है रजनी के, हमारी भाभी के। जाइए आप जाइए। लेकिन समझा कर यार। बेटा, बेटा, ठीक है, तू कहता तो आप लोग जाइए अंदर। रजनी बेटी, रजनी बेटी। देख विकी, तू ये सब यार समझा कर यार। वो सुना है ना तूने, जैसे बंदर को लाठी मारना नहीं भूलता, वैसे ये मुजरिम लोग अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझे, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देगा। अभी अंदर छोड़ा, सबूत झोली में डालेंगे और डेफिनेटली हमारे गिरफ्त में आएंगे। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इनको होशियारी से नजर रखनी पड़ेगी। ओके, चल चल। हेलो। हेलो राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। निखिल मुझे जान से मार डालेगा। डार्लिंग, वो निखिल नहीं, फ्रॉड है। उसे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फ्रॉड नहीं, निखिल है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालो राकेश, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। उसने यहाँ के सारे नौकर और गार्ड्स भी बदल दिए हैं। जिसकी जिंदगी हर पल मौत के साये में गुजर रही हो, वो तुम्हें क्या मारेगा? हाँ, देखो रजनी, आज की रात निखिल तुम्हारे पास जिंदा नहीं आएगा, उसकी लाश आएगी रजनी। इनफैक्ट उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लग चुकी है। शायद मुझे जिंदा देखकर तुम हैरान हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक तो मुझे मर जाना चाहिए था, है ना रजनी डार्लिंग? कल तक बाजी तुम लोगों के हाथ में थी, लेकिन आज पासा पलट चुका है। आज से ठीक 8 दिन बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटी, वो निखिल नहीं है, फ्रॉड है और करोड़ों की दौलत हासिल करने के लिए हम सबको जान से मार डालेगा। हाँ बेटी, तुम्हारे मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसने मुझसे खुद कहा कि वो निखिल है। लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसने ये भी कहा था कि वो 20वें दिन तुम्हें मार डालेगा? ये सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, प्लीज।
हो सके तो मुझे माफ कर दो निखिल। मैंने अपने सुहाग को पहचानने में भूल कर दी। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त यह है कि पहले हमारे करीब तो आओ। आज इतने बरसों के बाद हम पति पत्नी मिल रहे हैं। हमारी तुम तो श्री देवी से भी बेटर एक्टिंग कर रही है। हाँ जी, किसकी है? अब ये दूरी कैसी? क्यों ना कुछ पल के लिए हम एक दूसरे में समा जाएं। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तुम दूध तो पी लो। ओके बाबा, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। लाओ दो। लेकिन मैं चाहता हूं रजनी के तुम अपने इन खूबसूरत होठों से एक सिप लेके हमारी इस नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन आज मेरा व्रत है। तो तोड़ दो ना ये व्रत। अब तो मैं तुम्हारे पास जिंदा वापस लौट आया हूं, फिर ये व्रत कैसा? और फिर जाने मन ये तो सिर्फ दूध है, कोई जहर थोड़ी पिला रहा हूं। और अगर जहर भी हो तो तुम्हारे इन खूबसूरत होठों से लगते ही ये अमृत बन जाएगा। नहीं, मैं कहता हूं ये दूध पियो। नहीं, मैं कहता हूं ये दूध पियो। नहीं, मैं कहता हूं ये दूध पियो। नागिन हमेशा जहर ही उगलती है, अमृत नहीं। और सुन, इस दुनिया में वक्त से पहले ना तो कोई पैदा होता है और वक्त से पहले ना ही कोई मरता है। Now you get out. Out! तुम्हारे ये प्यादे इतने कमजोर हो गए हैं कि एक अकेले आदमी को नहीं मार सके। लानत है तुम सब पर। मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। ये सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। आज की रात वो जिंदा या मुर्दा तुम्हारे कदमों में होगा। भौंकने से बेहतर है कि तुम सब शिकार करना सीख लो। आज हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं सीमा? हाँ राजा। तुम तो जानती ही हो आजकल मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं। बस जल्दी ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। भागो सीमा! जल्दी, कम ऑन। चलो। क्योंकि आज से ठीक 19 दिन, 19 दिन यानी कि 20वें दिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हें जान से
हेलो साहब मैं हाँ बोल बहादुर। रजनी मेम साहब घर छोड़कर क्या भाग गई। बकवास कर रहा है? साले 4-4 वॉचमैन के होते हुए भाग कैसे गई वो? साहब हमने रोकने का बहुत कोशिश किया। निखिल को फोन दे। निखिल साहब तो 1 घंटा पहले ही चला गया साहब। साहब मेम साहब बहुत गुस्से में था, लगता है वो पागल हो गई है। शिट, तू वही ठहराता हूं मैं। हरामजादे, और जान है ना तेरे हाथों में। साले देख उस टकलू को देख। सीमा को छोड़ दे कुत्ते। सीमा, you bastard! निखिल राजा। बोल हरामजादे, बोल राकेश कहाँ है? बोल। बताता हूँ। राकेश। Oh, hi, Shama. How are you, huh? ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की? ओह, ये लड़की है? ये लड़की दिल बहलाने वाली बाजारू औरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। What? तुम मुझे बाजारू औरत कह रहे हो? ये stupid woman, तो इससे बढ़कर तुम्हारी औकात ही क्या है? औकात? किसकी औकात की बात कर रहा है तू? अपनी या मेरी? जब तेरे पास रहने को छत नहीं थी तो किसने दी? मैंने। खाने को रोटी नहीं थी तो किसने दी? मैंने। यहां तक कि तेरे हर गुनाह में तेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। तो क्या एहसान किया तूने मुझ पर? हाँ, क्या एहसान किया है? सब प्लान तो मेरा था। निखिल के साथ नंगी तस्वीरें खिंचवाना किसने कहा था? मैंने तुझे कहा था। और निखिल की हत्या किसने की? हाँ, किसने की? मैंने की। तूने क्या किया था? हाँ, साथ ही दिया था ना, और कुछ नहीं। सब प्लान मेरा था शमा। मत भूल राकेश, मैं तेरे इस प्लान को बर्बाद भी कर सकती हूँ। मैं अभी जाकर रजनी को तेरी सारी असलियत बता दूंगी। क्या बताएगी तू? हाँ, क्या बताएगी? यही कि मैंने तुम सबको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है ना?
अरे मैं दौलत हासिल करने के लिए किसी की जान तक ले सकता हूँ। रजनी मेरे प्लान का आखिरी मोहरा है, जो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे अपनी सारी जायदाद अभी तक मेरे नाम करनी है, और फिर उसके बाद उसका भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। और इस प्लान की वजह से मेरे लिए निखिल की दौलत तक पहुंचने के सारे रास्ते मैंने अपने लिए आसान कर दिए हैं, समझी? और मौत तक पहुंचने का रास्ता मैं आसान कर देती हूँ। इंसानियत की हद से तो इतना नीचे गिर जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तू तो कॉलेज के जमाने से मुझे प्यार करता था ना, और निखिल, उसे तो हवस और अपनी दौलत से प्यार था। क्यों? तूने अपनी हवस के तेजाब से मेरी आत्मा और शरीर दोनों को जला डाला। आज अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैं एक औरत हूं। तेरी मौत से मेरे दामन पर लगा हुआ दाग तो धुलेगा नहीं, मगर मेरे मन को शांति जरूर मिल जाएगी। रजनी! हाथ में रिवॉल्वर के आगे तो अपने आप को शेर नहीं समझने लगी। ए इधर आ, लाश को ठिकाने लगा। जा, चल जा। और क्या समझती अपने आप को? तूने मेरी भांजी पर हाथ उठाया कमीने, मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। आज तेरा असली रूप देखकर मेरी आंखों पर पड़ा जलालत का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। मैं निखिल को तो नहीं बचा सका, लेकिन क्या तू समझता है कि मैं तुझे से नीच के हाथों अपनी भांजी को पिटते देख सकूंगा? इंसान की खाल में चिपे भेड़िए, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मामा ऐसी गलती मत करना, वरना आपकी चंद्रमुखी। थैंक यू। साइन करो। नहीं करूंगी। साइन करो। नहीं। साइन करना। राकेश, ये क्या बदतमीजी है? मेरी भांजी। राकेश! साइन करते कि नहीं बोल? साइन करते कि नहीं? नहीं करूंगी। साइन करते हैं कि नहीं बोल? बोल, साइन करते हैं कि नहीं? और मार लो, मगर मैं साइन नहीं करूंगी। छोड़ दे मेरी भांजी को कमीने, छोड़ दे मेरी भांजी को। राकेश, छोड़ दो उन्हें। राकेश, राकेश प्लीज, मेरे हाथ के लिए छोड़ दो उन्हें। राकेश प्लीज, राकेश छोड़। ओए राकेश, नहीं, प्लीज, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये लो। करने के लिए करो।
बेटा अब तो कह दो कि तुम ही हमारे निखिल हो। मैं ही निखिल हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि तू 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 हमें छोड़ के ना जाए। मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है विकी। अगर तकदीर मुझे तुझसे दोबारा नहीं मिलाती तो शायद मुझे अपनी पहचान और अपनी असलियत के बारे में कभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। मैं तो आज तक ये फैसला भी नहीं कर पाया हूं कि मेरा अपना असली वजूद क्या है। क्या मैं वाकई में निखिल हूं? मुझे तो अब तक यही याद है कि मेरा नाम राजा है और ये मेरे पिता। तू ठीक कहता है बेटे, बिल्कुल ठीक कहता है। तकदीर ने मुझे कुछ दिनों के लिए तेरा पिता जरूर बना दिया था, लेकिन हकीकत यह है बेटे कि तू निखिल है। निखिल, राजा तो सिर्फ एक तेरी परछाई थी। देखने के था, तुझे अब हमारी बात माननी पड़ेगी। बाबूजी आप बोले ना प्लीज। नहीं विकी, आप विकी मेरी बात सुन। तू तो जानता ही है, एक कलाकार होने की हैसियत से जिस शोहरत की मंजिल पर मैं पहुंच चुका हूं, वहां से वापस इस दुनिया में आना नामुमकिन है। I mean, संगीत ही मेरी दुनिया है मेरे दोस्त। मुझे जाना होगा। चलो सीमा।